नगर पालिका निगम भिलाई के वार्ड क्रमांक 40 छावनी नंदिनी रोड के अंदर मोहल्ले में लगाए गए मोबाइल टावर का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं, जिसके लिए निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा जा चुका है। बावजूद इसके मोबाइल टावर को लगा दिया गया है। नगर निगम भिलाई के वार्ड क्रमांक 40 नंदिनी रोड करुणा अस्पताल के आगे मोहल्ले में मोबाइल टावर लगाए जाने का स्थानीय लोगों द्वारा पुरजोर विरोध किया जा रहा है। बावजूद इसके मोबाइल टावर को खड़ा कर दिया गया है। इसके विरोध में स्थानीय लोगों द्वारा नगर निगम आयुक्त सहित अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जा चुका है। इसके बाद भी मोबाइल टावर को खड़ा कर दिया गया है। लोगों का कहना है कि घनी आबादी के बीच मोबाइल टावर लगाए जाने से शारीरिक और मानसिक परेशानियां सामने आ सकती है। क्षेत्र में कुछ बीमार लोग भी निवासरत हैं। बच्चों को भी मोबाइल टावर से निकलने वाले रेडिएशन से खतरा बना हुआ है। तमाम बातों को दृष्टिगत रखते हुए वार्ड के लोगों द्वारा मोबाइल टावर लगाए जाने का विरोध किया गया था, लेकिन निर्माण संस्था के कर्मचारियों द्वारा टावर को खड़ा कर दिया गया है। लोगों ने बताया कि टावर को हटाने हर स्तर पर संघर्ष किया जाएगा। बावजूद इसके यदि टावर नहीं हटाया जाता तो न्यायालय की शरण ली जाएगी। ग्रैंड न्यूज से चर्चा करते हुए स्थानीय लोगों ने मोबाइल टावर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। हम इस वक्त मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 40 शंकर नगर छावनी नंदिनी रोड मुख्य मार्ग के किनारे। क्योंकि इस स्थान पर पिछले कुछ दिनों से जियो कंपनी के द्वारा एक मोबाइल टावर खड़ा किया जा रहा था, जिसका स्थानीय रहवासियों द्वारा रेडिएशन के मद्देनज़र इसका विरोध किया जा रहा था। टावर लगाए जाने के निर्माण कार्य को रोके जाने के बाबत स्थानीय लोगों द्वारा यहाँ के जोन आयुक्त से लेकर निगम आयुक्त तक को ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन नतीजा जिसका शून्य निकला। अंततः यहाँ पे मोबाइल टावर जो है 5G का वो खड़ा हो चुका है। हालांकि जोन कार्यालय से कुछ निगम के कर्मचारी आए थे, लेकिन वो मात्र खाना पूर्ति करके चले गए। पंचनामा तैयार किया, 5 लोगों का साइन लिया गया उनके द्वारा, और अंततः आप देख सकते हैं ये टावर आज पूरी मजबूती के साथ यहाँ पे खड़ा हुआ है। इसका विरोध अभी भी स्थानीय लोगों द्वारा किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड की कुछ महिलाएं आई हैं, उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि क्या आखिर पूरी घटनाक्रम क्या हुआ। मैडम, आप बताएंगे ये टावर यहाँ पे कब से लग रहा था? यहाँ जब घर बना उसके बाद घर कंप्लीट होने के बाद में फिर ये टावर चालू हो गया है। कुछ महिला पूछी कि यहाँ क्यों लग रहा है, ये नहीं लगना चाहिए, यहाँ पे लोग बीमार रहते हैं, खतरा होगा मतलब करके, तो बोलते हैं कि आपको इसमें क्या परेशानी बोलते हैं। तो फिर उसके बाद में फिर लगाया, ज़बरदस्ती लगाया गया यहाँ पे। देखिए, इनका कहना है, इनका स्थानीय लोगों द्वारा विरोध किए जाने के बावजूद भी टावर निर्माता कंपनी द्वारा ज़बरदस्ती इस स्थान पर टावर खड़ा कर दिया गया। जानकारी ये भी हमें प्राप्त हुई है कि जिस आवास में इस टावर को खड़ा किया गया उसका वास्तविक हकदार जो है मालिक है, उनके द्वारा यहाँ पे निवास नहीं किया जाता है। कुछ महिलाएं और भी आई है, हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आप बताएंगे टावर लग रहा था तो आप लोगों द्वारा विरोध नहीं किया गया मैडम किसी प्रकार का? किया था विरोध कि मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं और किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो बोले थे कि मतलब समझ के लगाइए। लड़के ने बोला कि आजकल मोबाइल भी मतलब इसका मोबाइल वगैरह भी तो देखते हो बोलते, तो उससे इफेक्ट नहीं पड़ता या, तो लड़का मतलब कि कुछ नहीं बोला, लगा दिया। देखिए, मैडम का स्पष्ट रूप से कहना है कि इनके द्वारा विरोध किया गया था, तो जो इस कार में लगे लोग थे जिनके द्वारा टावर खड़ा किया जा रहा था, उनका कहना था कि आप लोग भी मोबाइल को देखते हो, उससे किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। ये मतलब काम को रोकने की अपेक्षा उनसे तर्क वितर्क किया जा रहा था निर्माणी संस्था की एजेंसियों द्वारा। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे समाज सेवी सुमनशील जी। आइए हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इनके नेतृत्व में जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन नतीजा 10 का 10 रहा। सुमन जी, आप बताएंगे, क्योंकि इस टावर का विरोध किया जा रहा था, आपके द्वारा पहल भी की गई स्थानीय लोगों के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी टावर खड़ा कर दिया गया। अब तो चूँकि कुछ नहीं हो सकता, अब आगे के किस तरह की कार्य योजना है? सबसे बड़ी बात है, कुछ हो नहीं सकता वाली शब्द तो नहीं होता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है ये जो जगह पे लगाया गया गलत तरीके से और गलत स्थल पर। आप खुद ही देख सकते हैं कि इसकी हाइट मात्र ज़्यादा से ज़्यादा 20 फीट की ऊपर की दूरी पर है। मतलब इसका जो चुंबे की तरंग है, इसकी चुंबे की तरंग से यहाँ के क्षेत्रों में विभिन्न तरह का महामारी बीमारी फैल सकती है। और यहाँ पे ये भी पता चला कि यहाँ के स्थानीय कई लोगों को माइग्रेशन जैसी बीमारी भी है। तो इसका अर्थ ये होता है कि अगर जानबूझकर प्रशासन के द्वारा यहाँ, वो भी DIC की ज़मीन है, ये भी सुनने में जानकारी मिला, और मेन रास्ता है, और साथ में एक आप खुद ही देख रहे हो एक मीटर भी लगाया गया है। मतलब पूर्ण रूप से गलत तरीके से गलत स्थल पे और गलत पूर्ण रूप से जो गलत नियम होता है उसके सब पूरी तरह से लगाया गया है, जिसकी जानकारी
यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा नगर निगम के आयुक्त एवं जोन आयुक्त को दिया गया है और इसकी जानकारी मैंने संजय बागरे जी को भी व्हाट्सएप के माध्यम से दिया है। उसके बाद पता चला था कि यहाँ पर आकर नगर निगम के किसी अधिकारी के द्वारा यहाँ पे सिर्फ पंचनामा कराया गया है और यदि इसको नहीं हटाया जाता है तो निश्चित रूप से इस पे अपराध तो प्रशासन के साथ साथ इनके जो ठेकेदार है, स्थानीय जिनके घर है, उसके साथ साथ नगर निगम प्रशासन भी उतनी ही जिम्मेदारी होंगे। अगर किसी भी तरह का किसी भी व्यक्ति के साथ कोई गलत होता है और कोई बीमार होता है तो उसकी पूर्ण रूप से अपराध दर्ज किया जाएगा। क्योंकि आपके द्वारा लगातार प्रयास किया गया है, लेकिन अंततः देखने को तो यही सामने आ रहा है कि टावर खड़ा हो चुका है। लोग यहाँ जैसे कि कहना है, कहा भी जाता है, माना भी जाता है, जाना भी जाता है कि इसके रेडिएशन से दुष्प्रभाव पड़ता है। और यहाँ पे स्थानीय कुछ जो बीमार किस्म के व्यक्ति भी रहते हैं जिन पर भी निश्चित रूप से इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो इसका टावर को अब जो लग चुका है, इसे बंद करने किस तरह का प्रयास किया जाएगा? क्या आपको लगता है कि आपकी कार्रवाई से किस हद तक सार्थक हो सकती है? देखिए, अगर हर व्यक्ति अगर चाहेगा, यहाँ के स्थानीय लोग चाहेंगे कि इसको हटाना है तो निश्चित रूप से हटना है। अगर यहाँ के हमारे आयुक्त महोदय जी इसके बावजूद भी इसको हटाने का कार्य नहीं करता है तो जिला कलेक्टर के इसके संबंध में जानकारी से अवगत कराया जाएगा और यदि जिला कलेक्टर भी नहीं करता है तो हमको न्यायालय का शरण लेना पड़ेगा। और क्योंकि मैंने पहले ही बताया, ये पूर्ण रूप से गलत स्थल है और गलत तरीके से लगाया गया है। पूरी हाइट जीप इसकी मापदंड होता है, क्योंकि चुंबकी इसका जो वो भी यहाँ पता चल रहा है कि ये जो है रिलायंस का, जियो का है टावर है और 5G का टावर है। तो इस निश्चित तौर से कि जो चुंबकी तरंग होंगे वो निश्चित रूप से लोगों को हानिकारक पहुँचेगा। और जब इसकी मेडिकल के सहित हम इसका अपराध दर्ज करेंगे तो हमको ये मतलब हमारा कहना ये है कि प्रशासन इसको पहले से अवगत होकर इसको हटाते हैं तो हम उसका स्वागत करेंगे, और यदि नहीं हटाएंगे तो न्यायालय तो है ही है। न्यायालय के उपरांत हमको जो कार्रवाई करना पड़ेगा, अगर हमको चक्का जाम करना पड़े चक्का जाम करेंगे, हमको अगर सड़क में इस मांग को लेकर अगर सुना पड़े, क्योंकि कई लोगों की जान का सवाल है, उससे जान सबसे पहले है, उसके बाद कोई कार्य होता है। क्योंकि इनका कहना है, स्पष्ट रूप से स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर टावर को हटाने की इनके द्वारा मांग की जा रही है, टावर हटाने को लेकर के लगातार इनके द्वारा प्रयास किया जाएगा, ज़मीनी स्तर पर लड़ी जाएगी। और नहीं, उसके बाद भी यदि टावर को नहीं हटाया जाता तो इनका कहना है कि इस मामले को न्यायालय की शरण में ले जाया जाएगा। भिलाई निगम में इस तरह के टावर अनेक स्थानों में भी लगे हुए हैं जिनका लगातार विरोध किया जा रहा है। कई जो ऐसे ठेकेदार भी हैं जिनके द्वारा इस कार्य को लेकर NOC नहीं ली जाती है और निर्माण कार्य चालू कर दिया जाता है। हालांकि वो लोगों के विरोध के कारण इस तरह की स्थिति निर्मित होते कहीं नज़र नहीं आई, क्योंकि कई जगह विरोध होने के बाद टावर लगाने के कार्य को छोड़ दिया गया, उस स्थान पर नहीं लगाया गया। लेकिन यहाँ पे टावर पूरी तरह से तैनात हो चुका है, खड़ा हो चुका है, टावर में पूरे कनेक्शन हो चुके हैं, नीचे उसका मीटर भी शुरू हो चुका है। अब देखने वाली बात ये हुई कि स्थानीय लोगों की जो प्रयास है वो किस रंग लाता है कि टावर यह इस तरह से ही खड़ा रहता है। अब जिला प्रशासन, नगर निगम और जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं उन्हें इस ओर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। चूँकि इनका कहना है कि आम रास्ता है और चारों ओर बस्ती से घिरा हुआ क्षेत्र है, तो उसकी जो टावर से जो निकलने वाली जो किरणें हैं उसका निश्चित रूप से दुष्प्रभाव क्षेत्र के लोगों पर पड़ेगा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन खेमराज निशांत के साथ संजय दुबे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए संजय दुबे की रिपोर्ट।